मैं एक दिन गया था मंदिर में, देखा था प्रतिमाएं रखी हुई थी, प्रतिष्ठेय बिंब और प्रतिष्ठित बिंब। कहा कि ये भगवान है। मैंने कहा किसका बिंब है? बोले भगवान महावीर स्वामी का बिंब है, पंचवालयती का बिंब है। उस समय आप उनको भगवान बोलोगे या पत्थर बोलोगे? बोलो बोलो बोलो, क्या बोलोगे? किसकी प्रतिमा है? भगवान की है ना? कौन से भगवान बोलोगे? चिन्ह देख के क्या बोलोगे? कौन से भगवान है? महावीर भगवान। समझ में आ रहा? अभी प्रतिष्ठित नहीं हुई मूर्ति, लेकिन फिर भी वह प्रतिमा भगवान की है। जयपुर जाते हो, क्या लेने जा रहे हो? पत्थर लेने जा रहे हैं? भगवान किसकी मूर्ति लेके आए? भगवान की मूर्ति। जिनबिंब, समझ में आ रहा? जिनेंद्र भगवान का बिंब है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है। अभी पंच कल्याणक हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है? अभी राजा सैनिक जन्म नहीं लिया, गर्भ में नहीं आए, फिर भी भविष्य काल के वो क्या है? भगवान है या नहीं? भगवान तो वो है ही ना। तुम्हारे बनाने से वो भगवान बनेंगे या तुम्हारे नहीं बनाने से उनकी भगवत्ता में कोई फर्क आने वाला नहीं है ना। भगवान तो वो थे, हैं और रहेंगे। वो प्रतिमा भगवान ही है, फिर पंच कल्याणक की क्या जरूरत? जब मान लिया ना कि ये भगवान है। स्थापना निक्षेप किसको बोलते हैं? ये वह है, ऐसी मान्यता को स्थापना निक्षेप बोलते हैं। साक्षात दो प्रकार के जिनेंद्र होते हैं, एक साक्षात जिन और एक स्थापना जिन। समझ में आ रहा? साक्षात जिन तो अपने पास है नहीं, जब मूल वस्तु का अभाव हो जाता है तो उनकी स्थापना जिस चीज में की जाती है वह स्थापना जिन कहलाते हैं। स्थापना से वो जिनेंद्र भगवान है। स्थापना क्या होती है? मान्यता। ये मेरे भगवान है, जैसा जिस दिन मान लिया, जैसे ही जयपुर में मूर्ति बन के तैयार हुई, लेकर के आप आ गए, उसी क्षण वो भगवान हो गए। मानने का नाम ही तो भगवान। मानो तो गंगा माँ है, नहीं तो बहता पानी। मान्यता का नाम। फिर ये करोड़ों रुपए खर्च क्यों हो रहे? फिर ये प्रतिष्ठाचार क्यों बुलाए गए? ये धर्माचार क्यों बुलाए गए? ये इंद्राणी क्यों बुलाए गए? वो तो भगवान बन चुके हैं। अभी उनका कोई अपमान कर सकता है क्या? जिनबिंब का भले प्रतिष्ठित ना हो, आप उनका तिरस्कार नहीं कर सकते। जो तिरस्कार करता है वो अधोगति का पात्र होता है। समझ में आ रहा? भले पंच कल्याणक नहीं हो तो भी कल देखना जुलूस में जाएंगे, सम्मान के साथ जाएंगे कि अपमान के साथ? पत्थर बना के ले जाओगे या भगवान बना के? क्या बना के ले जाओगे? फिर 5 दिन क्या होगा? जब भगवान बन ही गए तो 5 दिन क्या होगा? बोलो। अरे जो बन गए आप कैसे बने? अरे मान लिया कि ये भगवान है तो भगवान है। ध्यान रखना, चौराहे पर कोई पुतला खड़ा रहता है, आपने कहा शिवाजी महाराज का है तो वो है, चाहे उसकी आप संस्कार करो या वो तो है। फोटो में, एल्बम में तुम्हारे पिताजी ऊपर गए, उनकी फोटो लगी, क्या बोलोगे? कौन है ये? क्या बोलोगे? मेरे पिताजी हैं। कागज पिताजी होता है क्या? है? फिर कैसे बोल रहे मेरे पिताजी हैं? ये तो कागज है। फोटो में पिताजी होते हैं क्या? बोलिए। लेकिन फिर भी क्या उनका अपमान करोगे? उनका तिरस्कार कर सकते हो? उनको जमीन पे पटक सकते हो? उस कागज पे भी कोई उंगली उठा दे, रंग फेंक दे तो आपको क्रोध आ जाता है। क्यों? मेरे पिता का क्या कर दिया आपने? अपमान कर दिया। ये क्या है? तदाकार स्थापना। स्थापना अपने भावों में हमने उन्हें पिता मान लिया है, हमने भावों से उन्हें भगवान मान लिया है। फिर ये 5 दिन क्या है? बड़ा अच्छा वर्णन प्रतिष्ठा आदि ग्रंथों में मैंने पढ़ा है कि कहा है कि ये पंच कल्याणक भगवान बनाने के लिए नहीं है, भगवान तो वो है ही। पंच कल्याणक क्यों होते हैं? ये प्रतिष्ठा क्यों होती है? मूर्ति में अतिशय पैदा करने के लिए। किस लिए होती है? किस लिए होती है? उस भगवान में अभी निरतिशय भगवान है। और जब इन पर संस्कार, प्रतिष्ठाचार और सौधर्मेंद्र और धर्माचार के द्वारा होते हैं तो वो निरतिशय प्रतिमा सातिशय प्रकट उसके अंदर हो जाता है। और वह अतिशय प्रकट करने के लिए इतना बड़ा आयोजन होता है। समझ में आ रहा? इसलिए हो रहा है भगवान बनाने के लिए निरतिशय मूर्ति को क्या बनाना है। इसीलिए गर्भ कल्याणक में जन्म के अतिशय
केवल ज्ञान के अतिशय, सारे अतिशय के संस्कार होंगे ना। पूरी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा मंत्र तंत्र और यांत्रिक विधि है। उससे भगवान में क्या किया जाता है? प्रकट, अतिशय प्रकट, सातिशय मूर्ति। ध्यान रखना, अतिशय पैदा करने के लिए पंच कल्याणक होते हैं। जितने पवित्र भाव से आप संस्कार करेंगे, धर्माचार्य, प्रतिष्ठाचार्य, यजमान, ये तीन अभी पंडित जी ने बताए ना, ये तीन से ही होती है प्रतिष्ठा। समझ में आ रहा? ये तीन इतने शांत, इतने सरल, इतने भद्र परिणामी होना चाहिए। और समाज से भी निवेदन है, इन तीन को गुस्सा नहीं दिलाना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये तीन की परिभावना, इन तीन के परिणाम, इन तीनों की भक्ति इस तरह से होना चाहिए कि पाषाण का निरतिशय भगवान सातिशय बन करके खड़ा हो जाए। क्योंकि सारी विधि उनको ही करना है। बाहर का नाटकीय दृश्य अलग होता है, अंदर के विधि विधान अलग होते हैं। यदि प्रतिष्ठाचार को बुलाया है, मुनियों को बुलाया है, महत्वपूर्ण नाटक नहीं होता, महत्वपूर्ण अंदर की क्रियाएं, विधि विधान होता है। पूरा बल लगा देते हैं, पूरी शक्ति लगा देते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं। आचार्य अपनी तपस्या लगा देता है, प्रतिष्ठाचार अपनी मंत्र साधना लगा देता है, और सौधर्म इंद्र जो होता है वो अपनी पूरी भक्ति की ताकत झोंक देता है। तब जाकर किसी पाषाण की मूर्ति में भगवत्ता के अतिशय प्रकट हुआ करते। ये बच्चों का खेल नहीं है, ध्यान रखना। एक अतिशय पैदा करना। अतिशय कैसे आते हैं? मंत्र से। कैसे आते? तुम कितना भी स्नान करके आओ, घर से पूजा शुद्ध वस्त्र पहन कर आओ, फिर भी अभिषेक के पहले शुद्धि होती। ओम अमृतम अमृतम वर्षणे अमृतम श्रावय श्रावय बोला जाता है कि नहीं? क्यों? तुम नहा धो के तो आए हो, फिर बाद में शुद्धि क्यों की जा रही दोबारा तुम्हारी? बोलो। मंदिर में करते ना, हस्त प्रक्षालनम करोमि सर्वांग शुद्धि करोमि। अरे हम शुद्ध ही होके आए हैं, स्नान करके आए हैं, सोले के वस्त्र पहन करके आए हैं। बोले कितने भी पहन करके आ जाओ, कितना भी किसी को टच मत करना, तो भी क्रिया के पहले आपकी सर्वांग शुद्धि करना अनिवार्य है। क्योंकि जैन दर्शन कहता है कि जल स्नान से ही शुद्धि नहीं होती है। जब तक उस जल में मंत्र स्नान नहीं किया जाता है, तब तक शुद्धि मानी नहीं जाती। मंत्र स्नान, समझ में आ रहा? ये सब प्रतिष्ठाचार्य जी कराएंगे। मंडप की शुद्धि, कितना भी स्वच्छ स्थान हो, कितना भी पवित्र स्थान हो, मंडप शुद्धि वहां होना जरूरी है। वस्त्र शुद्धि होना जरूरी है। कितने भी सोले के वस्त्र हो, जब तक इनके छींटे नहीं पड़ेंगे मंत्रों के द्वारा, तब तक आप शुद्ध नहीं माने जाएंगे। मंत्र ही शुरू हो जाएंगे कल से, ध्यान रखना। जैसे ही प्रतिष्ठे बिंब पांडाल में पहुंचे, मंत्र की साधनाएं प्रारंभ हो जाती हैं, और गर्भ से लेकर मोक्ष तक पूरा पंच कल्याणक मंत्र के अलावा और कुछ भी नहीं हो। सूर्य मंत्र से भगवान में केवल ज्ञान प्रकट हो जाया करता है। सच एक एक कल्याणक के मंत्र आरोपित उस प्रतिमा में किए जाएंगे, पूरी साधना के साथ किए जाएंगे, पूरी पवित्रता के साथ किए जाएंगे। सारे देवी देवताओं को बुलाया जाएगा, देवागम विधि होगी। कितने भी बोली लेके इंद्र बन जाओ, जब तक प्रतिष्ठाचार इंद्र स्थापना नहीं करेगा, इंद्रों का देवागम विधि नहीं होगी, बोली लेने से इंद्र नहीं बना करते हैं। मंत्र साधना से इंद्र बन करके खड़ा हो जाया कर। मांत्रिक साधना। अभी इंद्र थोड़ी हो, तो अभी तो फलाने चंद ढिकाने चंद ये हो। कल से आपका ये नाम खत्म हो जाएगा, आपका नाम बदल दिया जाएगा। कल से आपको सौधर्म इंद्र कह करके बुलाया जाएगा। कल से कौन बना है सौधर्म इंद्र? क्या नाम है? महिपाल छोड़ो, बोलो ना मैं सौधर्म इंद्र हूं। अब इस तुम ही मानने को तैयार नहीं तो पब्लिक क्या मानेगी? बैठ जाओ, है ना? कल से कोई महिपाल नहीं है, कोई जाति नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गोत्र नहीं, कोई मनुष्य गति नहीं। भगवान की प्रतिष्ठा मनुष्यों के बस की बात नहीं, देवों के बस की बात हुआ करती है। वो आकर के किया करते। कल से तुम्हारा गोत्र खत्म। इंद्र प्रतिष्ठा होने के बाद आपको सूतक नहीं लगेगा, पातक नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि अब आप मनुष्य नहीं, कल से आप देवता बन करके खड़े हो जाएंगे। तो आचरण कैसा होना चाहिए? देवों जैसा या मनुष्य जैसा? देव कैसे रहते हैं? मारपीट, फाइटिंग, कालर आलर, हे मानव, ये सब नहीं। समझ में आया? सौम्य होते हैं देवता, है ना?
सहन करना है सब कुछ, सौम्यता का प्रदर्शन करना है, सौम्यता का अनुभव करना है अपने भीतर में, सौभाग्य को जगाना है। ना जाने कौन से जन्म में कौन सा पुण्य कर लिया था जो मुझे सौधर्मिंद्र बनने का अवसर प्राप्त, पुण्य का फल है ये, हर किसी के बस की बात। अरे पैसा तो वेश्या के पास भी होता है, लेकिन वो पैसा किसी काम का नहीं हुआ करता है। पैसा तो वो होता है जो जिनेंद्र भगवान की प्रभावना में खर्च किया जाता है, वो धन धन होता है, वो धन धन्य हो जाता है। धन्य बनाए अपने जीवन को, ध्यान रखना। ये मत सोचना कि पैसों से हम सौधर्मिंद्र बन गए, नहीं, पैसा तो और लोगों के पास, बंबई में किसके पास नहीं है, लेकिन भगवान उसे ही चयन करता है जिसके कल्याण का समय आ जाया करता है, उसे ही यह सब करने का अवसर। तुम्हारा कल्याण का अवसर आ गया, उद्धार का अवसर आ गया है, ध्यान रखिए। ये समझो कि हमारा अब संसार कम होने वाला है। जिनेंद्र भगवान की सेवा, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, उनके कल से सारे मंत्रोच्चार विधि होगी। विचार करिए जरा, प्रतिष्ठा ग्रंथों को देखिए, कितने सारे देव होते हैं। मोक्ष कल्याणक के बाद देवी देवता सब वापिस चले जाएंगे, दो ही रहेंगे, यक्ष यक्षिणी। समझ में आ रहा? बाकी सब चले जाएंगे। उन दो को सौधर्मिंद्र छोड़ के जाता है। आप यहीं रहोगे, इस शासन के आप यक्ष यक्षिणी रहोगे, और आपको इस शासन में धर्म की प्रभावना में सहायक बनना, ये ड्यूटी सौंपी है। समझ में? यक्ष यक्षिणी तो व्यंतरों का भेद है, लेकिन ये व्यंतर नहीं है। जिन शासन के यक्ष यक्षिणी जो होते हैं वो व्यंतर जाति के नहीं होते हैं। यक्ष राक्षस भूत पिशाच ये व्यंतर हैं, लेकिन यहाँ पर जो यक्ष यक्षिणी शासन देवी बनते हैं वो भवनवासी देव बना करते हैं। और पूरे पंच कल्याणक में सबसे ज्यादा सहयोग यदि चारों निकायों में किसी का होता है, भवनवासियों का सबसे ज्यादा। सारे देव भवनवासी होते हैं अधिकतर, ध्यान रखना। ये भवनवासी देव हैं, ये यक्ष जाति के देव नहीं है, इन्हें यक्ष पद दिया गया है। किसने दिया है? सौधर्मिंद्र ने दिया है। आप इन शासन की, क्योंकि सौधर्मिंद्र मोक्ष जाने के बाद कहता है अब मैं तो आऊंगा नहीं धरती पर, भगवान तो साक्षात मोक्ष चले गए, इनका शासन चलता रहेगा। इस शासन के रक्षक कौन होंगे? इस शासन में भगवान की पूजा कौन करेगा? इस शासन में भगवान की भक्ति कौन करेगा? इनका अतिशय कौन फैलाएगा? उसके लिए भवनवासियों में से यक्ष यक्षिणी की नियुक्ति सौधर्मिंद्र करके जाता है। वो यक्ष यक्षिणी का मतलब ये होता है कि सारे देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व जो उनके शासन में करते हैं, वो यक्ष यक्षिणी उस तीर्थंकर के सारे देवी देवलोक, पूरे असंख्यात देवी देवताओं की स्थापना यक्ष यक्षिणी में कर दी जाती है। ये